पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का बयान, बढ़ सकते हैं डीजल और एलपीजी के दाम। मोइली का बयान, डीजल हो सकता है 2 से 3 रुपए महंगा, घाटे का दिया हवाला। एलपीजी सिलेंडर में 50 से 100 रुपए तक हो सकता है इजाफा, पेट्रोलियम मंत्री ने दिए संकेत। मोइली ने कहा केलकर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हैं गंभीर, कहा दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी। अब मोबाइल नंबर जैसे शुरू हो सकती है एलपीजी पोर्टेबिलिटी, चंडीगढ़ से शुरू हुई सेवा 25 और जिलों में जल्द होगी लागू। राजकोट में इंग्लैंड के 325 रन के जवाब में भारत की सभी शुरुआत, बगैर विकेट गंवाए स्कोर 60 के पार। राजकोट वनडे में इंग्लैंड ने खड़ा किया पहाड़ सा स्कोर, जीत के लिए दिया 326 रनों का लक्ष्य। इंग्लिश बल्लेबाजों ने की भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई, इयान बेल ने बनाया सबसे ज्यादा 85 रन। राजकोट में ईशांत शर्मा बने सबसे महंगे गेंदबाज, 10 ओवरों में लुटाए 85 रन। बीएसएफ गेंदबाजी के आगे अशोक दुंदा ने झटके 2 विकेट, सुरेश रैना ने भी 1 विकेट चटकाया। पाकिस्तान की चोरी और सीनाजोरी की करतूत फिर आई सामने, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने किया समन। एलओसी पर पाक सैनिक की मौत पर पाकिस्तान ने जताई नाराजगी, पाक विदेश मंत्रालय ने दर्ज कराया विरोध। पाकिस्तान लगातार कर रहा है एलओसी पर सीजफायर पर उल्लंघन, 10 जनवरी को गोलीबारी में मारा गया पाक सैनिक। एलओसी पर पाकिस्तानी हरकत के बाद भी पाकिस्तान की अकड़ नहीं हुई कम, भारतीय उच्चायुक्त को समन करने के बाद विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग। पाकिस्तान लगातार कर रहा है भारतीय दावों का खंडन, भारतीय सैनिकों की बर्बर मौत का बना रहा है अजीबोगरीब बहाने। एलओसी पर भारत के 2 सैनिकों के मारे जाने के बाद ही पाक की नापाक साजिश जारी, भारत की जाने वाली बस के लिए नहीं खुले दरवाजे। उनसे रावलाकोट जा रही थी बस में सवार थे भारत से पाकिस्तान जाने वाले कई लोग। बस रोकने से पहले भी 10 जनवरी को पाकिस्तान कर चुका है हिमाकत, चक्कादाबाग में भारतीय 25 ट्रकों के लिए नहीं खोले थे दरवाजे। 9 जनवरी तक पाकिस्तान गए थे भारतीय ट्रक, लेकिन 10 जनवरी को सुबह पाकिस्तान ने गेट बंद किया। पाकिस्तान की करतूत से भारतीय कारोबारियों को भारी नुकसान की आशंका, करीब 100 करोड़ का सामान हो सकता है बर्बाद। एलओसी पर पाकिस्तान की घिनौनी करतूत के बाद देश भर में प्रदर्शन, दिल्ली में लोगों ने जताया विरोध। दिल्ली के चाणक्यपुरी में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। भोपाल में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने गुस्सा, सड़कों पर किया प्रदर्शन। जम्मू में पाकिस्तानी हिमाकत के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने पाक के खिलाफ की नारेबाजी। पुंछ के मेढर में ही पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ की बर्बरता, यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू के पुंछ में फिर से सीज फायर उल्लंघन मामले पर रक्षा मंत्री एंटनी का बयान, कहा कभी कभार होने वाला उल्लंघन है। रक्षा मंत्री एके एंटनी बोले सीमा की गतिविधियों पर हमारी कड़ी नजर, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान सक्षम। सीमा पर फिर से फायरिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री नारायण सामी, सीज फायर समझौते को पाकिस्तान को करना होगा सम्मान। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकत पर बीजेपी का कठोर रुख, पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जताया कड़ा ऐतराज। सीमा के हालात पर बीजेपी ने कहा पाकिस्तान पर बढ़ाना होगा दबाव, हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई से पहले भारत पाक रिश्ते का मतलब नहीं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, फरवरी में होंगे मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव। मेघालय और नागालैंड में 23 फरवरी को वोटिंग, त्रिपुरा में 14 फरवरी को मतदान, 28 फरवरी को होगी मतगणना, एक साथ होगी तीनों राज्यों के नतीजों का ऐलान। गांधीनगर में छठा वाइब्रेंट गुजरात समेत देश के तमाम नामचीन उद्योगपतियों और कारोबारियों ने की शिरकत। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी के अलावा विकास का राग, कहा पूरे देश के लिए मॉडल के तौर पर उभरा है गुजरात। समिट में अनिल अंबानी ने मोदी की जमकर की तारीफ, कहा लीडर ऑफ किंग है नरेंद्र मोदी, अर्जुन जैसा है विजन। अनिल अंबानी ने गांधी, पटेल और धीरू भाई अंबानी से की मोदी की तुलना, कहा मोदी के पास है तीनों जैसा विजन। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले मुकेश अंबानी, मुझे गुजराती होने पर गर्व, अगले 3 साल में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस।
रतन टाटा ने भी बांधे मोदी की तारीफों में पुल, कहा मैं मूर्ख नहीं हूं क्योंकि मैंने गुजरात में इन्वेस्ट किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आनंद महिंद्रा ने भी की गुजरात की तारीफ, कहा एक दिन चीन में होगी गुजरात मॉडल की चर्चा। बीजेपी में राम जेठमलानी और नितिन गडकरी के बीच सुलह की कोशिश, तेज आडवाणी के घर हुई दोनों की मुलाकात। बीजेपी में जेठमलानी की हो सकती है वापसी, पार्टी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग करने के बाद हुआ था निलंबन। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में उप लोकायुक्त की नियुक्ति को किया रद्द, हाईकोर्ट ने बिना परामर्श के हुई नियुक्ति पर उठाए थे सवाल। झारखंड में सरकार के संकट को लेकर सियासी गहमागहमी, जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे कांग्रेस और साथी दल। झारखंड के मुद्दे पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी की हुई मुलाकात, राष्ट्रपति शासन की संभावना को लेकर हुई बातचीत। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज, दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी की समाधि पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी पहुंचे, प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। प्रियंका गांधी का जन्मदिन कल, दिल्ली में 10 जनपद पर जोर शोर से मनाने की तैयारी, पूरे घर के आसपास लगाए गए पोस्टर। प्रियंका गांधी को सियासत में जल्द लाने की मांग, पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर में लिखा वक्त की पुकार। जयपुर में कांग्रेस की चिंतन बैठक की तैयारी, अगले हफ्ते है बैठक, पूरे शहर को किया जा रहा है तैयार। दिल्ली में महिलाओं की लचर सुरक्षा पर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, कहा दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं। पीआईएल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, वक्त आ गया है जब महिलाओं को सम्मान और समानता का हक मिलना चाहिए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल ड्राइव, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी ने आधी रात तक किया गश्त। दिल्ली में महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बीजेपी ने बताया सही, स्थिति के लिए शीला दीक्षित को ठहराया दोषी। बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए सीएम शीला पर थोड़ा ठीकरा, पूछा किस बात की है मुख्यमंत्री। बलात्कारियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा डेथ पेनल्टी से ज्यादा उम्र कैद है कारगर। कानून मंत्री की दलील, फांसी से एक दिन ही मर जाता है अपराधी, लेकिन उम्र कैद में वो हर रोज मरता है। कोलकाता में मानसिक रूप से कमजोर महिला के रेप मामले में गिरफ्तारी, एक एएसआई हुआ गिरफ्तार। एएसआई प्रकाश थापा पर लड़की के घर में घुसकर बलात्कार का आरोप, पड़ोस में रहती थी पीड़ित। यूपी के रायबरेली में बलात्कार में असफल रहने पर 2 युवकों ने लड़की को मारी कुल्हाड़ी, पीड़िता ने दर्ज कराया केस। उदयपुर में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, स्लम्बिर कस्बे में अंजुमन मुसलमान पंचायत ने लड़कियों के मोबाइल रखने पर लगाई पाबंदी। पंचायत ने मोबाइल फोन के साथ शादी समारोह में लड़कियों के नाचने गाने पर भी लगाई पाबंदी, सुरक्षा के नाम पर पंचायत सख्ती बरतने पर आमादा। पंचायत के फरमान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, पंचायतों को ऐसे आदेश जारी करने का हक नहीं, मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस ने की भी निंदा। रेवाड़ी के 15 गांवों में हुई महापंचायत, लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप जैसी वारदातों को रोकने के लिए हुई महापंचायत। महापंचायत का फैसला, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का हुक्का पानी होगा बंद, किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। लातेहार एनकाउंटर मामले में धरा गया नक्सलियों का महासचिव प्रभात, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे नक्सली। लातेहार में जवान के पेट में बम लगाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, नक्सलियों ने कुत्तों और बकरियों पर किया था प्रयोग, ट्रेंड कंपाउंडरों ने दिया अंजाम। झारखंड के डीजीपी का बयान, नक्सलियों की मदद में विदेशी हाथ से नहीं किया जा सकता इनकार। उत्तराखंड पुलिस का तुगलकी फरमान, असंगठित क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद महिलाओं के काम पर पाबंदी। दिल्ली के करावल नगर में एक टीचर पर संगीन इल्जाम, 5 साल की मासूम से यौन शोषण का आरोप। मुंबई में एक महिला पर दादागिरी के आरोप, लोगों का दावा लड़कों के खिलाफ छेड़छाड़ की झूठी शिकायत लिखवाती है महिला। एक और लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराने गई थी महिला, स्थानीय लोगों ने महिला के खिलाफ की पुलिस से शिकायत। मुंबई में 5 साल की बच्ची पर अत्याचार, पड़ोसी की शिकायत पर चाची गिरफ्तार। अच्छी
परवरिश के बहाने बच्ची को बिहार से लाई थी मुंबई, खाना मांगने पर करती थी पिटाई। बेरहमी से हुई पिटाई की वजह से खड़ी नहीं हो सकती बच्ची, अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली के बिंदापुर में ट्रिपल मर्डर, मां बाप और 6 साल की बेटी का कत्ल। ट्रिपल मर्डर में 2 आरोपी गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में कत्ल का शक। गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, 24 घंटे के अंदर की 3 हत्याएं, 2 पुलिस वालों के कत्ल का भी आरोप। दिल्ली के अलीपुर गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी पिछड़ा, पुलिस के हत्थे का झूठा फंसाने की है साजिश, 5वां आरोपी अब भी फरार। 1 जनवरी को अलीपुर से हुई थी लड़की अगवा, 5 लोगों पर गैंगरेप का लगा है आरोप। पटियाला पुलिस पर महिला से बदसलूकी के आरोप, चोरी के आरोप में महिला को जड़ा थप्पड़। बस में एक यात्री के पर्स से पैसे चुराने का महिला पर लगा था आरोप, मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने की पिटाई। सूरत के तेल टैंकरों में लगी आग के मामले में 5 गिरफ्तार, 3 अधिकारी और 2 सुरक्षाकर्मी पर लापरवाही के आरोप। इंडियन ऑयल के टैंकर नंबर 4 से उठी थी आग, फिर टैंकर नंबर 5 और 3 में भी फैली आग, हादसे में 5 लोगों की हुई थी मौत। मैंगलोर की मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भोपाल पुलिस के हत्थे चढ़ा नाबालिग लड़की को बेचने वाला गिरोह, 3 लोग गिरफ्तार, 1 महिला भी शामिल। 10,000 रुपए में लड़की बेचने की थी तैयारी, पुलिस ने एन वक्त पर गिरोह को पकड़ा, पूछताछ जारी। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया, नामी मौर्य के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों के साथ करता था ठगी। आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को है ब्रेस्ट कैंसर, भोपाल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ने की पुष्टि। डॉक्टर की सलाह, इलाज में तुरंत अस्पताल में भर्ती हो प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन पूजा पाठ के बाद ही भर्ती होने का प्रज्ञा का इरादा। दो हफ्तों से कांप रही दिल्ली को ठंड से मिली थोड़ी राहत, न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 20 के करीब। उत्तर भारत मौसम ने खाया पलटा, शीतलहर खत्म, मैदानी इलाकों में तापमान 7 से 8 डिग्री बढ़ा। त्रिपुरा में ठंड ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। ठंड से टूटे रहे लखनऊ वालों को भी मिली राहत, कल नवाबों के शहर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री था। पिछले 10 दिनों की भयंकर ठंड से दिल्ली में चरमराई सब्जी की सप्लाई कम होने से महंगे हुए सब्जी और फल। अमेरिकी स्कूल में फिर फायरिंग की घटना, कैलिफोर्निया के स्कूल में 16 साल की छात्र ने चलाई गोली, 1 छात्र जख्मी। पश्चिमी वेनेजुएला में 2 बसों की भीषण टक्कर, 11 मरे, 75 जख्मी। चिली और पेरू की सीमा पर डकार रैली के दौरान टैक्सी और रैली के ट्रक की टक्कर, हादसे में 7 लोग जख्मी। सीरिया में मौसम का कहर, कड़ाके की ठंड की वजह से सफेद चादर में लिपटा उत्तरी इलाका। चीन में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप, स्वायत्त इनर मंगोलिया क्षेत्र में तापमान -44 डिग्री पहुंचा।